करने के लिए खड़े हैं। ये संसार है। उत्तानपाद राजा ने रथ हाथी घोड़े सब खड़े कर दिए। बोले बेटा जिस पर तुम्हारी इच्छा है बैठ करके चलो। ध्रुव जी ने कहा नहीं पिताजी मैं पैदल चलूंगा। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठा दिया, स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। और उनका जो भाई उत्तम था एक दिन यक्षों से उसने युद्ध किया तो यक्षों ने ध्रुव जी के भाई को मार दिया। तो ध्रुव जी को जब पता चला तो वो भी सेना को लेकर के आज युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ध्रुव जी ने तो भगवान के दर्शन कर लिए, फिर युद्ध की इच्छा क्यों मन में जगी? तो इसका कारण ये है कि ध्रुव जी ने भगवान को तो प्राप्त कर लिया लेकिन अभी तक सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया। और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्संग से ही प्राप्त होता है, चाहे तो सत्संग कहो चाहे संतों का संग कहो। कि तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तोल न ताये सकल मिले जो सुख लब सत्संग। सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं। मनु महाराज ने आकर के कहा कि बेटा तुम जिस मार्ग पर जा रहे हैं मार्ग ठीक नहीं है। ध्रुव जी महाराज को सत्संग हुआ और जब सत्संग हुआ तो ध्रुव जी महाराज समझ गए। तो संत की कृपा, संतों का आशीर्वाद बड़ा दिव्य होता है, विचित्र होता है। संतों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसे पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये संसार है ना, ये संतों के आशीर्वाद से ही। कि आग लगी आकाश में आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संतों के आशीर्वाद से ही सारे काम होते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया। उसके बाद में जब भगवान के धाम को जा रहे थे तो मृत्यु देवी आ गई। उन्होंने कहा कि पहले मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि विमान में खड़ा है, और विमान जैसे ही पास में खड़ा था पार्षदों ने कह दिया कि हम स्वीकार तो कर लेंगे, पहले हमें प्रणाम करो। आज मृत्यु ने ध्रुव जी को प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव लोक को